गुड मॉर्निंग। आज हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के जो बचा हुआ पार्ट था उसको पूरा करेंगे। तो म्यांमार के लोकतंत्रवादी नेता आंग सान सू की को भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष के कारावास की सज़ा दी गई है। हमारा पड़ोसी देश है म्यांमार, वहाँ की ये नेता थी आंग सान सू की, जिनको 1991 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है शांति का। वो भ्रष्टाचार के मामले में 7 वर्ष की सज़ा उनको मिली है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 6ठी बार प्रधानमंत्री बने हैं। आपको पता होगा कि इजराइल जो है सो एशिया प्रशांत का देश है और काफ़ी मैत्रीपूर्ण संबंध है भारत के साथ। हमारा एक और पड़ोसी देश नेपाल में पुष्प कुमार दहल प्रचंड के नेतृत्व में वाम दलों की सरकार का गठन हुआ है। 2.5 साल की सरकार का गठन हुआ है कि 2.5 साल प्रचंड कुमार दहल रहेंगे और अगली पार्टी के प्रधानमंत्री बाकी 2.5 साल रहेंगे। अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सह सीईओ बनाए गए हैं। इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियरिंग के 1984 बैच के अधिकारी से अनिल कुमार लाहोटी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ 1 जनवरी 2023 से बनाए गए हैं। टीजी सीताराम अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के नए अध्यक्ष होंगे। टीजी सीताराम को अब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अध्यक्ष नवंबर 2022 में नियुक्त किया गया। वो श्री चेयरमैन जो यूजीसी के चेयरमैन हैं श्री जगदीश कुमार, वो अतिरिक्त प्रभार में थे, उनके स्थान पे ये आए हैं। अरुण कुमार सिंह ओएनजीसी के नए चेयरमैन हुए। अरुण कुमार सिंह को तेल क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी का चेयरमैन सह प्रबंधक निदेशक यानी कि सीएमडी नियुक्त किया गया है। जनरल चंद्रशेखरन अय्यर केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष होंगे। केंद्रीय जल इंजीनियरिंग सेवा के चंद्रशेखर अय्यर केंद्रीय जल आयोग के नए अध्यक्ष 1 दिसंबर 2022 को बनाए गए हैं। शुभकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। आपको पता होगा कि फिक्की जो है कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये है, जो भारत के जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी ये संस्था है और हर एक बार कोई ना कोई इसका अध्यक्ष बनता है। तो इस पिछली बार हिंदुस्तान यूनिलीवर के श्री संजीव मेहता इसका थे अध्यक्ष और इस बार उनका स्थान लेंगे शुभकांत पांडा, फिक्की के नए अध्यक्ष होंगे। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जेडीयू के नए अध्यक्ष दोबारा 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलसिंकी टाइम पत्रिका के पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए हैं। टाइम अमेरिका की एक पत्रिका है जो कि हर एक साल के दौरान जो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं या जो खबरों में बने रहते हैं उनको चुना जाता है। तो जेलसिंकी जो है इस बार टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं और जेलसिंकी के साथ साथ यूक्रेन की आत्मा को भी दिया गया। यूक्रेन की आत्मा उनको कहा जाता है जो लोग यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में ग्रसित होने के बावजूद अपने अपने स्तर से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, कोई खाने में, कोई दवाइयों में, इस तरीके से जो मदद कर रहा है उन लोगों को टाइम के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। दक्षिण कोरिया की सुंदरी मीना चोई को मिस अर्थ 2022 का ताज मिला है और भारत की सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड का ताज 2022 का ताज मिला है। मिसेज वर्ल्ड यानी कि जो महिलाएं शादीशुदा होती हैं उनका भी एक सौंदर्य प्रतियोगिता होता है, उसमें ये दूसरा अवसर है जब भारत की कोई महिला जो है तो मिसेज वर्ल्ड चुनी गई है। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। उन्हीं 22 भाषाओं के साथ साथ 2 और भाषा, एक अंग्रेजी और राजस्थानी, कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जो है इस बार दिया गया है, जिसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। एक अंग्रेजी का रहता है ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड उपन्यास है जो कि अनुराधा रॉय का है, और हिंदी का है कि तुमाडी के शब्द कविता संग्रह है, बद्री नारायण का है, और एक संस्कृत का है दीपामनिक्यम कविता संग्रह है जो कि जनार्दन प्रसाद पांडे यानी मानी उनका शॉर्ट नेम है, उनको दिया गया है। तो 22 भाषाओं सहित कुल 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स के वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक 2022 का पुरस्कार मिला है स्वीडन के पोल वाल्टर मोंडो डुप्लांटिस को पुरुषों में, तथा अमेरिका के बाधा दौड़ धाविका सिडनी मैकलांघिन को मिला है। ये पोल वाल्ट क्या होता है? पोल वाल्ट होता है कि एक आप देखे होंगे कि एक खिलाड़ी जो है सो दौड़ते हुए आता है और डंडा की सहायता से काफ़ी ऊंचे
एक दीवार टाइप का रहता है, उसको फांद के और उस ओर चला जाता है, उसी को पोल वाल्ट कहा जाता है। और 400 मीटर बाधा दौड़ यानी कि बीच में हडल रहेगा, कुछ कूदेंगे, उसको उसकी एथलीट हैं, उनको ये वर्ल्ड एथलीट वर्ष 2022 का ये पुरस्कार दिया गया है। अब देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट निधन जो इस साल हुआ है। उसमें ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले, जिनका मूल नाम एडसन एंटाटेस डो नासिमेंटो था, का निधन हो गया 29 दिसंबर 2022 को। ब्लैक पर्ल, किंग ऑफ फुटबॉल और किंग पेले आदि नामों से वो उपनामों से वो विख्यात थे। और 77 गोल करने का उनका रिकॉर्ड था। और फीफा ने रोनाल्डो को संयुक्त रूप से शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वर्ष 2000 में घोषित किया था। एक हैं वाई.के. अलद, ये अर्थशास्त्री हैं। वाई.के. अलद भारत के ही अर्थशास्त्री थे, इनका भी निधन हो गया। वाई.के. अलद समिति आप पढ़े होंगे, उनका भी निधन हो गया है। पूर्व पोप बेनेडिक्ट 16 का भी निधन हो गया है। बेनेडिक्ट ये ईसाइयों के जो सबसे बड़े धर्म गुरु होते हैं उन्हीं में से एक थे, और ये अपना पद छोड़ दिए थे। तो 95 वर्ष की आयु में इनका वेटिकन में निधन हो गया। वेटिकन सिटी यूरोप का एक शहर है जो कि सबसे पवित्र शहर कहलाता है। कुछ किताबों को देख लेते हैं। ए लाइफ इन द शैडोज, ए मेमोयर, A.S. दुल्लत की किताब है ये। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी, सुधा मूर्ति की किताब है। हैप्पी प्लेस, एमिनी हेनरी का किताब है। और चेन ऑफ थॉट्स, कसांद्रा क्लेयर का किताब है। वर्ष 2023 को पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ मना रहा है। ये भारत की पहल पे है, ये 2023 को मनाने की घोषणा की गई है। 26 दिसंबर एक इम्पॉर्टेंट दिवस है जो कि वीर बाल दिवस है। सिखों के गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की शहादत की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। उनके दोनों पुत्रों की हत्या इस दिन की गई थी, तो इसी के नाम पे मनाया जाता है। 23 जनवरी 2023 से चीन में खरगोश वर्ष हुआ। खरगोश चीन जो है तो हर एक वर्ष किसी न किसी जीव जंतु के नाम पे अपना शताब्दी वर्ष मनाता है, साल मनाता है। तो उसी तरीके से इस बार जो है तो खरगोश दिवस 2023 में वो मना रहा है। इंडियन साइंस कांग्रेस, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108वां वार्षिक आयोजन 3 से 7 जनवरी 2023 को नागपुर में संपन्न होगा। भारत और नेपाल की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास है सूर्य किरण। सूर्य किरण जो है इस बार नेपाल में सलझंडी एक जगह है, वहाँ पर ये आयोजित किया गया। काजिंद, भारत और कजाकिस्तान के बीच क से काजिंद और क से कजाकिस्तान, ये आपको याद हो जाएगा बहुत आसानी से कि काजिंद के कहाँ का है, कजाकिस्तान का है। ये रूस से अलग हुआ एक देश है कजाकिस्तान। विजय हजारे ट्रॉफी, बीसीसीआई का घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी का सौराष्ट्र जीता है महाराष्ट्र को हरा के। 15 वर्ष के अंतराल के बाद ये सौराष्ट्र जीता है। दृष्टि बाधित T20 विश्व कप 2022 लगातार भारत तीसरी बार बांग्लादेश को हराकर ये पुरस्कार जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से दोहरा शतक बनाने वाले ईशान किशन का विश्व रिकॉर्ड हो गया है। और वो ये रिकॉर्ड जो है 131 गेंदों पर 210 रन बनाए वो, और बना के ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। और ये छठा डबल सेंचुरी है भारत की तरफ से किसी खिलाड़ी के द्वारा बनाया गया, और ये बनाया गया था वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। अर्जेंटीना तीसरी बार पुरुषों के फीफा विश्व कप जीता है, और ये फ्रांस को हराकर जीता है। इसमें लियोनेल मेसी को कप्तान भी थे लियोनेल मेसी, और उनको टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित किया गया है, जो गोल्डन बूट अवार्ड भी उनको दिया गया है। तो कुल मिला के इस वर्ल्ड कप में 64 मैच हुए, जो कि सर्वाधिक गोल जो है टूर्नामेंट का फ्रांस के किलियन एम्बापे को हुआ, और गोल्डन बूट का पुरस्कार उन्हें दिया गया। टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का फीफा यंग प्लेयर अर्जेंटीना के ही एंजो फर्नांडिज को दिया गया है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।